हेलो एवरीवन। तो पिछले दोनों सेट काफी इजी लेवल के थे। ये वाला सेट मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के कैटेगरी में है, मोर टुवर्ड्स मीडियम नॉट डिफिकल्ट। और इस तरीके का सेट थ्योरी का एक सेट हमने पिछले वीक भी किया था। तो अगर पिछले वीक वाला सेट किसी ने देखा है, सॉल्व किया है, तो इस वाले सेट में थोड़ी सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अगेन चैलेंजेस ऑन, एंड आई होप यू गाइस मेक श्योर कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप आंसर वहां पे कमेंट कर दोगे। सो लेट्स गो थ्रू द सेट। सो दिस इज अ सेट थ्योरी सेट। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग 120 किड्स टू गॉज देयर परफॉर्म प्रेफरेंस फॉर आइसक्रीम, चॉकलेट एंड मिल्क शेक. It was found that the number of kids who liked at most two of these items was 3 times that of those who liked at least two of those items. तो इसका मतलब क्या है? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो पिछले भी हमने किया था उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था, और इस फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली थ्री और एग्जैक्टली जीरो, ये चार केसेस हो सकते हैं अगर हमारे पास तीन आइटम्स हैं। अब पहला स्टेटमेंट जो है, इट वाज फाउंड दैट द नंबर ऑफ किड्स हु लाइक्ड एट मोस्ट टू। अब एट मोस्ट टू का मतलब क्या होगा? एट मोस्ट टू का मतलब होगा टू तक। तो टू तक क्या हो सकता है? E0 हो सकता है, E1 हो सकता है और E2 हो सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E0, E1 और E2। इसकी बात हो रही है एट मोस्ट टू। The number of kids who liked at most two of these items was 3 times that of those who liked at least two of these items. So this is 3 times of what? At least two. At least two का मतलब दो तो होना ही होना चाहिए, यानी कि 2 and 3. So at least 2 में हो जाएगा E2 और E3। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? At most 2 is equal to 3 times at least 2। तो जो पहली इक्वेशन हमारे पास या पहली रिलेशनशिप जो हमारे पास बन के आएगी वो होगी E0 प्लस E1 प्लस E2 equals to thrice of E2 plus E3। and then we have 120 kids, और ये चार तरीके हो सकते हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास और है E0 plus E1 plus E2 plus E3 equals to 120। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास। इनको दोनों को नीचे वाले को रब कर देते हैं। इनको दोनों को अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो पहली वाली इक्वेशन हमें दे रही है E0 प्लस E1 इक्वल्स टू, ये E2 इधर चला जाएगा तो 3E3 प्लस 2E2, and we can replace this E0 plus E1 here, and we can also have E0 plus E1 की जगह अगर हम 3E3 और 2E2 रख दें तो हमारे पास एक ये भी आ जाएगा 4E3 प्लस 3E2 equals to 120। ठीक है। The number of kids who like only chocolate, so only chocolate, was more than those who liked only ice cream, which in turn was more than those who liked only milkshake। तो ये तीन है। E1 वाले केस में, exactly 1 वाले केस में ये रिलेशनशिप होगा, चॉकलेट सबसे ज्यादा, फिर आइसक्रीम, फिर मिल्क शेक। इतना ही हमें दिया हुआ है तो अब हमें क्वेश्चन को देखना ही पड़ेगा। लेट्स सी द क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ किड्स हु डिड नॉट लाइक ईदर ऑफ द थ्री आइटम्स, यानी कि E0 के बारे में बात हो रही है, was 1/5 of those who liked exactly two items। So अगर E0 is equal to E2 by 5 है, then which of the following could be the number of kids who liked exactly one of the three items। तो हमें E1 के बारे में बात करनी है। Then which of the following could be the number of kids who liked exactly one of the three items। तो E1 के बारे में बताना है हमें। तो पहले तो हम इसको उठा के यहाँ पे रख लेते हैं पहले वाले में। सो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास E2 by 5 plus E1 equals to 3E3 plus 2E2।
दैट विल गिव अस E1 इक्वल्स टू और 5 E1 इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, E2 इधर चला जाएगा 15 E3 बिकॉज 5 से सबको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 10 E2 माइनस E2 दैट इज 9 E2. Now we can see that from this relationship we can see that E3 जो है, यानी कि ये जो इस साइड वाला जो राइट हैंड साइड जो है वो 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है. सो E1 जो होगा वो 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए. आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन टू अस only one option is a multiple of 3. So by just option solving we can say that 81 is the possible value, or which of the following could be the number of kids who liked exactly one of the 3 items. So 81 can be the answer. तो इस तरीके के क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल और ये सब कुछ चीजें ध्यान में रख सकते हो and you can directly solve using the options. Second question पे आते हैं. If the number of kids who did not like either of the 3 items was less than that of those who liked only milkshake, यानी कि m से भी छोटा है E0, then the number of kids who did not like any of the 3 items could not be more than, तो ये किससे ज्यादा नहीं हो सकता. तो ये वाली इक्वेशंस को रब कर देते हैं बिकॉज दैट वाज फॉर क्वेश्चन 1, ये स्पेसिफिकली फॉर क्वेश्चन 1 था. अब अगर इसको हम देखें तो हमें पता है कि E0 जो है m से छोटा है और हमें E0 को मैक्सिमाइज करना है. then the number of kids who did not like any of the 3 items could not be more than. so if I want to maximize E0 I need to maximize E1. इस वाली इक्वेशन में हमें E1 को या इस पूरे सम को मैक्सिमाइज करना है और इस सम को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें इस साइड को मैक्सिमाइज करना है. जस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. ये गिवन है कि E0 जो है वो m से छोटा है और ये m, I और c किसको बना रहे हैं, these things are making E1. E0 को अगर बढ़ाना है तो हमको इस पूरे E1 को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी E0 की मैक्सिमम वैल्यू ला सकते हैं. हम ये तो कर नहीं सकते कि इसको 40 कर दें उसको 39 कर दें. तो अगर इसको 40 करना है तो इसको 41 करना पड़ेगा. So if I want to maximize E0, I want to maximize E1 as well. That means we need to maximize this sum E0 plus E1. और ये सम किससे बन रहा है, 3E3 plus 2E2 से बन रहा है और इनके बीच में रिलेशनशिप हमें ये पता है. अगर हमें इसको बढ़ाना है, इसको मैक्सिमाइज करना है तो हमें E3 को बढ़ाना होगा बिकॉज E3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो आउट ऑफ E3 एंड E2 अगर हम E3 की वैल्यू को बढ़ा दें तो ये चीज बड़ी हो जाएगी. और यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हमें E3 को बढ़ाना है तो हम E2 को 0 कर दें and that will give us E3 equals to 30. That will give us E0 plus E1 equals to 30 into 3 90. तो E0 plus E1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 हो सकती है. Now we can do hit and trial. तो ये 20, 21, 22, 23 हो सकता है. 20 से शुरू कर लेते हैं. That is 3 plus 2 5 plus 1 6 and 86. अभी भी ये 90 से कम है तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं. तो 20 की जगह हम इसको 21 कर लेते हैं तो ये 22 हो जाएगा, 23 है 24. ये 21 E0 है, मिल्क शेक E0 से बड़ा है तो 22, आइसक्रीम मिल्क शेक से ज्यादा है 23, चॉकलेट आइसक्रीम से ज्यादा है तो 24. ऐड करेंगे इसको तो 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 10, 1 goes as carry and this gives us exact 90. That means the maximum value that E0 can take is 21. इससे बड़ी वैल्यू लेंगे तो summation जो होगा वो 90 से बड़ा हो जाएगा and which is not possible. So we can say that the maximum value that E0 can take will be 21. So the answer to this question is 21. Let's go to the third one. इसको रब कर देता हूँ. So third one है if each of the kids liked at least one of the 3 items. अगर सबको एक आइटम तो सब पसंद आया ही आया, इसका मतलब क्या हुआ, E0 की वैल्यू 0 हो गई. तो E0 को हम इक्वेशन से हटा सकते हैं. So we have E1 equals to this and this equals to this. The number of kids who liked only chocolate was 36
and the number of kids who liked ice cream was equal to that of those who liked chocolate. और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा. सो 3 सेट वेन डायग्राम क्या होता है? 3 सर्कल होते हैं. राइट. सो ये चॉकलेट हो गया, ये आइसक्रीम हो गया और ये मिल्क शेक हो गया. नाउ वी नो दैट the number of kids who liked only chocolate was 36. तो ये 36 हो गया. And the number of kids who liked ice cream was equal to that of those who liked chocolate. तो ये वैल्यू अगर x है तो ये वैल्यू भी x होगी. Now understand कि जो सेट में कंडीशन गिवन है वो ओनली के लिए कंडीशन गिवन है, यानी कि ये अगर 36 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 35 हो सकती है. So that is the condition which is given to us. The number of kids who liked ice cream could not be more than, यानी कि हमें इस वैल्यू को बढ़ाना है, x को मैक्सिमाइज करना है. तो अगर x को मैक्सिमाइज करना है तो हम क्या कर सकते हैं? See, this region is common region. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पे आएगी. तो हम इस वाले रीजन में जो भी वैल्यू आएगी वो सिर्फ चॉकलेट में जाएगी, तो उसको हम 0 कर देते हैं, बिकॉज वी वांट टू मैक्सिमाइज x. तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो फिर उसके लिए हमें यहाँ पे वैल्यू रखना पड़ेगा, तो 2 वैल्यूज हमारी वेस्ट हो जाएंगी. तो हमने इसको 0 कर दिया. नाउ फ्रॉम दीज रिलेशनशिप्स दैट वी हैव, हमें ये पता है कि E1 की वैल्यू किसके बराबर है? 3E3 + 2E2 के बराबर है. अब हमारे पास 2 केसेस हैं, या तो हम E1 को बढ़ा दें या हम E1 को कम कर दें. तो हमारे लिए फायदेमंद क्या होगा? अगर हम E1 को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, लेट्स से A, और यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी. सो द मोर वी इंक्रीज E1, the more values will come here and here, but we do not want values to be here because यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो x को नहीं बढ़ा रही है और हमें x को बढ़ाना है. इसका मतलब हमें क्या करना है? हम E1 को कम करना है. तो E1 को कम करने के लिए क्या करेंगे? जो पिछले क्वेश्चन में किया था, इस बार हम E2 को बढ़ाएंगे, E1 को नहीं, E3 को नहीं बढ़ाएंगे, तब E1 की वैल्यू कम हो जाएगी. तो E2 को अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम E2 की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 40, और E3 की वैल्यू 0. पुट 40 देयर, तो क्या मिलेगा? E1 की वैल्यू मिल गई 80. सो E1 इज 80. अब अगर E1 80 है, ये 36 है, जो सबसे बड़ी वैल्यू ये ले सकता है वो है 35. So adding 36 and 35 we have 71. इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम 9 तो आना ही चाहिए. Now we need to make sure that this region and this region is same. तो एक वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, बाकी जितना बचा है वो हम इनमें फिल कर देंगे. तो टोटल सम हमारे पास कितना था? 120. अभी तक हमने कितनी वैल्यूज को यूज कर लिया है? 36 यूज किया है, 35, 1 and 9. That is 35, 36, 1 and 9. इसको सबको अगर हम जोड़ लें तो 72 और 9 कितना होता है? 81 हो जाता है. हमारे पास टोटल सम 120 था, तो अब कितना बचा? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 10 - 1 9 and 11 - 8 3, तो 39 बचा. वो 39 इस रीजन में आ जाएगा. जैसे भी जो भी कंडीशंस कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करना है, we don't have to get into that detail. So this 39 will come here. तो आइसक्रीम कितने लोग ले रहे हैं? 36 यहाँ पे और 39 यहाँ पे. So the maximum number of people जो आइसक्रीम को प्रेफर करेंगे will be 75. So answer to this question is 75. Now the last one, if each of the kid liked at least one of the 3 items, same चीज है. The number of kids who liked only chocolate was 36 and the number of kids who liked ice cream was equal to that of those who liked chocolate. The number of kids who liked chocolate and ice cream but not milkshake. चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद है बट मिल्कशेक नहीं पसंद है, यानी कि इस वाले रीजन की बात हो रही है. Could not be more than, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? E3 को हमने 0 कर दिया था, तो E2 की मैक्सिमम वैल्यू 40 थी, एक यहाँ पे यूज कर लिया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 39 के बराबर. So the answer to this question is 39. So that completes my set. I hope कि आप लोगों में से किसी ना किसी ने तो कमेंट किया ही हो. Before I wrote 39 here, आप लोगों में से कोई ना कोई सॉल्व कर चुका हो. This set was a good set. और अगर अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, इतनी लर्निंग नहीं हुई है,
तो धीरे धीरे हो जाएगी. सो डोंट गेट वरीड अबाउट दैट, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बट एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, टू बी रेगुलर and to watch these videos regularly, to solve these questions regularly, to participate in quizzes regularly, to participate in other activities that we are doing on a daily basis. That's it guys, happy learning, and make sure to subscribe to our channel, press the bell icon and share it with as many friends as you have. That's it guys, thank you and thank you so much.